सो हे गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, मैं एंड दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओह माय गॉड, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही उल्टा पुल्टा हो रहा था। आई मीन जहाँ पे ये दोनों मानो किसी भी तरह अपनी लाइफ थोड़ा सुकून से गुजारा कर रही थी, बट वहाँ पे तो अचानक पता नहीं कहाँ से दोनों की माँ आ जाती और उसके बाद उन्होंने तो सब कुछ एक तूफान की तरह तहस नहस करके वहाँ से चले भी जाती है यार। हाँ, जबकि इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की सिचुएशन तो होना ही था, पर तो अभी नहीं यार, शायद कुछ दिन बाद होना था। पर तो उनकी माँ की वजह से वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन मानो थोड़ा पहले ही हो जाती यार। और तो पता नहीं उसकी कैसी माँ है यार, जबकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख रहा था कि उनकी बेटी जितनी भी मुश्किल वक्त पे क्यों ना हो, बट फिर भी वो बहुत खुश है, मैं कि सब सुकून से रह रहा है। पर शायद उसकी माँ को ये सब दिखा नहीं जा रहा था, अपनी बेटी की खुशी उनसे सह नहीं जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने मेरा से अपनी बेटी को अलग करने की सलाह कर दी थी, अलग करने की बात कर रही थी, दबा डाल रही थी कि अगर तुम मेरी बेटी को सच्चा प्यार करती हो ना, उसकी भलाई चाहती हो ना, फिर तो तुम उसके लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओगी, उसके लाइफ से हमेशा के लिए दफा हो जाओगी। अरे समझा करो, रूपेश अभी भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसे शादी करना चाहती है, अपनी दिल की रानी बनाना चाहती है। पर तुम जैसे एक अपाहिज की बोझ उठा उठा के मेरी बेटी उसकी ज़िंदगी क्यों खराब करेगी, वो उसकी लाइफ क्यों बर्बाद करेगी। इसलिए कह रही हूँ, तुम हट जाओ मेरी बेटी की ज़िंदगी से, तुम अपना देख लो, मैं अपनी बेटी का देख लूँगी। तब भाई साहब उन्होंने तो अपने दिल की बात कह के बस वहाँ से निकल जाती। पर आप तो ये सब सोच के यहाँ पूरी की पूरी पागल हो रही थी कि रूपेश उसे अभी भी शादी करना चाहती है, उसे अभी भी प्यार करती है और इसीलिए उसे इतनी ज़्यादा मदद कर रहा है, उसे नौकरी दी, पैसा वगैरह, रहने की घर, सब कुछ दी। पर तुम तो अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। तो फिर तुम उसे क्या प्यार करती हो, कैसा प्यार करती हो? हाँ, तो क्या बोलूँ यार, उसकी माँ तो ये बात कहा था सिर्फ एक बार, पर उसकी कानों में मनो में बार बार 1000 बार गुजरी होती है, जिस पे आप वो बेचारी तो अपनी कान पकड़ के एकदम से चिल्लाने लग जाती कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं उसे प्यार करती हूँ, सिर्फ मैं, और वो भी सिर्फ मुझे प्यार करती है, सिर्फ मुझे, रूपेश से नहीं। तो वो ऐसे ही चिल्ला रही थी, रो रही थी, और तभी जैसे उसे अचानक याद होती ना कि एक घर, एक गाड़ी, उसकी सब की सब वो तो रूपेश ने दी है, रूपेश के पैसा की ना, तो अब तो मनो वो और ज़्यादा चिल्लाने लग जाती, और ज़्यादा रोने लग जाती, मनो एकदम से पागल हो रही थी ना ये सब सोच के चिल्लाते हुए। और वो जिस व्हील चेयर पे बैठा था ना, वहाँ पे तो वो अचानक एकदम से खड़ी होने लगती, जबकि उससे नहीं हो रहा था, फिर भी वो खड़ी होने की कोशिश करती, जिसमें बेचारी एकदम से नीचे गिर जाती कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए किसी की दया के समान, मुझे नहीं चाहिए किसी की दया या बेग, और ये मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं चले जाएंगे, हाँ मैं ज़रूर चले जाऊंगी, ज़रूर चले जाऊंगी यहाँ से, वही सबके लिए भलाई होगा, वही सबके लिए अच्छा होगा, और शायद दोनों के लिए भी। हाँ, मैं चले जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, मैं चले जाऊंगी, मैं चले जाऊंगी। तो वो ऐसे बोल के खुद ही उस व्हील चेयर से ऐसे ना खड़ी होती। ओह माय गॉड, कितनी हिम्मत है यार उसके अंदर, जबकि उसे बिल्कुल नहीं हो रहा था, पर फिर भी वो किसी भी तरह खड़ी होती
तभी वो वहीं पे गिर जाती। और क्या बोलूं यार, मानो उसी वक्त दोनों और उसके फ्रेंड भी वहीं पे आ जाती। तो दोनों वो तो मेहा को देख के एकदम से भागने लग जाती। क्या रे, तुम गिरी कैसे? हाँ, तो दोनों तो ऐसे बोल के वो मेहा को उठाने की कोशिश करती, जिस पे मेहा गुस्से से उसे मना कर दी थी कि डोंट टच मी, मुझे टच मत करो, तुम मुझे टच मत करो, तुम मुझे टच मत करो। पर उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कह क्या रहा है, उसे वहाँ क्या है। सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, पर अब ऐसे भी क्यों कर रहा है? जिसपे दोनों कहती, अरे वहाँ क्या है, अरे तुम्हें चोट लग जाएगी ना, प्लीज अरे बैठो ना यहाँ पे। जिसपे मैं फिर से कहती, कहा ना कि डोंट टच मी, प्लीज तुम मुझे मत टच करो, मत करो टच। और नहीं, मैं किसी की दया पे दिया हुआ उस चेयर पे बैठना चाहती हूँ, समझे तुम? मैं उस दया की चेयर पे नहीं बैठना चाहती हूँ, नहीं बैठना चाहती हूँ। तो भाई सा मैं की बात सुन के तो अब दोनों भी एकदम से शॉक्ड कि क्या बोल रही हो तुम? हाँ, कि भीख में दिया, दया पे दिया चेयर? मैं कुछ समझा नहीं। जिस पे मैं कहती, हाँ भीख में दिया गया, दया पे दिया, वो चेयर भी तो तुम रुपीज की पैसा से ही खरीदा ना? हाँ बोलो। तब भाई सा अब तो दोनों और ज्यादा शॉक कि रुपेश की पैसा से खरीदा गया? क्या कह रही हो तुम? हाँ, तो मैं कहती, हाँ मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच और सही कह रही हूँ। रुपेश तुम पे दया किया और इसलिए उसने तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दी। तो क्या बोलो यार, दोनों को तो कुछ भी नहीं पता था, जिस पे वो मना कर दी थी कि नहीं 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 नहीं, नहीं तुम गलत कह रही हो, तुम शायद गलत सुना। मैं रुपेश की कंपनी में नहीं, और मैं रुपेश की कंपनी में क्यों नौकरी करूंगी? मैं जो कंपनी में नौकरी करती हूँ वो तो किसी औरत की ना, और सिर्फ वही नहीं, मैं तो शायद उस औरत की पति की असिस्टेंट हूँ ना, और मैं तो ये बात तुम्हें पहले ही बताया। जिस पे मैं कहती, मैं नहीं गलत सोना, तुम गलत सोना, तुम मुझे झूठ कहा कि वो कंपनी किसी औरत की है, बट वो औरत कौन है? वो औरत कोई और नहीं, वो औरत रुपेश की मॉम है, समझी तुम? रुपेश की मॉम। और तुम किसी और की नहीं, तुम रुपेश की असिस्टेंट हो, रुपेश की। तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो दोनों एकदम से शॉक्ड और खड़ी हो जाती और वो सुसने लग जाती। इधर मैं भी एकदम से रोने लग जाती, वो मतलब पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती, वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती, और ऐसे ना प्यार पकड़ के किसी भी तरह वो खड़ी होती और आगे की तरफ चलते हुए कहती, ये घर, हमारे खाना पीना, मेरी ट्रीटमेंट, सब कुछ रुपेश के पैसा से, सब कुछ उसी की दया पे दिया गया, क्योंकि उसने तुम्हें अभी भी चाहती है, अभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। अरे वो तो तुम्हें अभी भी शादी करना चाहती है, समझे तुम? उसने तुम्हें शादी करना चाहती है, तुम्हें खुश देखना चाहती है, तुम्हारी बारे में सोचती है, तुम्हारी भलाई चाहती है, और मुझसे ऐसी अपास मरीज के साथ तुम कभी नहीं खुश रह पाओगी ना, कभी नहीं खुश रह पाओगे। इसलिए कह रही हूँ, मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो, मेरे साथ रह के तुम क्यों तुम्हारी अच्छा लाइफ खराब करोगी, अच्छा लाइफ बर्बाद करोगी? तुम चले जाओ मेरी लाइफ से, चले जाओ, मुझे अकेली रहने दो, मुझे अकेली रहने दो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। तो क्या बोलो यार, मैं तो ऐसे बोल के वो बहुत ज्यादा टूट जाती, वो पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती, मानो एकदम से पागल हो चुकी थी। और टेबल पे जो भी सारी सामान वगैरह था ना, वो सारी की सारी गिरा दी थी, जिस पे सब कुछ टूट जाती, पर फिर भी वो रोकती नहीं। एक तो बेचारी चल नहीं पा रही थी,
बट फिर भी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके अंदर से बहुत हार्ड हो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो पागल की तरह रो रही थी, जिस पे अब दोनों भाग के आके उसे पकड़ ली थी कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। और अगर तुम्हारी वजह से मेरी ऐसा लाइफ बर्बाद हो भी जाए, फिर भी मुझे सुकून है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं मेरी जान के साथ हूँ, मेरे प्यार के साथ हूँ। उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। प्लीज तुम ऐसी मत बोलो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। तुम ऐसी मत बोलो, तुम ऐसी मत बोलो। मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, समझे तुम, कभी नहीं। तो दोनों ऐसे बोल के वो मैं को अपनी सीने के साथ जगा लेती, उसकी आंसू पूछती कि प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। हाँ, और हाँ, अगर सच में वो कंपनी रुपेश की है ना, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं कल ही जाके वो नौकरी छोड़ दूंगी। मैं उस कंपनी में कोई नौकरी नहीं करूँगी, कोई नौकरी नहीं करूँगी, कोई नौकरी नहीं। हम हमारे घर चले जाएंगे, हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे, हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। हाँ, तुम शांत हो जाओ प्लीज, तुम शांत हो जाओ प्लीज। जिस पे अब मैं अभी उसे जगा लेती कि तो मैं अभी अब थोड़ा धीरे धीरे शांत हो जाती, दोनों उसे और चेयर पे नहीं बैठाती, उसे कस के पकड़ के धीरे धीरे रूम की तरफ जाने लग जाती। और इधर उसकी जो फ्रेंड अभी भी वहाँ पे खड़ा हुआ था ना, वो तो सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था। उसके बाद अभी वहाँ से चुपचाप निकाल जाती बिना बोले। इधर दोनों और मैं को लेके रूम में आती, उसे बेड पे टेक लगा के बैठा दी थी और फिर फौरन जाके पानी ले आती, उसे आराम से पानी पिला दी और फिर धीरे धीरे उसे लेटा दी थी कि प्लीज़ थोड़ा सा लेट जाओ। तो वहाँ से बोल के नेहा को लेटा दी थी और उसकी सार पे हाथ बुलाने लग जाती कि अब क्यों रो रही हो, मैंने कहा ना कि मैं काली नौकरी छोड़ दूंगी, रिलैक्स। तो ऐसे बोल रही थी, बट मैं दिल में परेशान भी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी कि फिर क्या होगा। तो इतने में ही दोनों अचानक कहती फिर मतलब फिर कुछ नहीं होगा। अरे तुम हो ना मेरे साथ, जब तक तुम हो मेरे साथ मुझे कोई चिंता नहीं होता, मुझे कोई टेंशन नहीं होता, पता है। जिसमें मैं कहती पर मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो मरीज हूँ, अपाहिज हूँ, मैं तुम्हारी कोई काम की नहीं, कोई काम के नहीं। जिस पे तुम कहती मैंने कहा ना तुम अपाहिज हो, फिर भी तुम ही मेरी सब कुछ हो, मेरी सपना हो, मेरी प्यार हो, मेरी जीने की इकलौती सहारा हो। समझे तुम। अब और एक लफ्ज़ भी नहीं, चुप सो जाओ प्लीज़। तो दोनों ऐसे बोल के बहुत प्यार से मैं की सार पे हाथ फेरते हुए एकदम से शांत कर दी थी। उसके बाद मैं तो थोड़ा सुकून से सो जाती, क्योंकि उसकी जान, उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत उसके साथ थी और वादा भी करी थी कि उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। पर इधर दोनों वो तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी खुश हो गया पर मुझे एक बार भनक भी नहीं लगा। इसकी मतलब सब की सब जानबूझ के मेरे साथ खेल खेल रही थी, मेरे मियाँ को मुझसे अलग करने के प्लान सजा रही थी, ड्रामा कर रही थी। जबकि मैं बार बार कह रहा था कि मैं बस से मिलना चाहती हूँ, बस से मिलना चाहती हूँ, पर एक बार भी कोई मुझसे बस से मिलने नहीं दिया। और तो मेरी वो फ्रेंड, हाँ वो भी शायद रुपेश से मिला हुआ है। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, शायद रुपेश ने
उसे कोई पट्टी पड़ाया, और नहीं तो वो वैसा कभी नहीं करती। मेरी फ्रेंड हो गए, मेरी सब धोखा। अगर एक बार मेरी हाथ में आ जाए ना, मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं। क्या सोचा था कि मैं तुम लोगों की चल कभी नहीं समझ पाऊंगी, और चुपके से मेरी प्यार को, मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर कर दोगी। पर ऐसा कभी नहीं होगी, कभी नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं मेरी जान को मुझसे कभी दूर होने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी। उसमें इस छोटी सी नौकरी कौन सी चीज़ है, और उसके लिए तो मैं हजारों नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ, बट उसे मैं कभी नहीं सर सकती, कभी नहीं। बिकॉज आई लव यू एंड फॉर दैट आई कैंट क्विट ऑल। शायद ये बात उनमें से किसी को भी नहीं पता, पर कोई ना, तुम लोगों को जितनी भी प्लान करनी है ना कर लो, पर मैं भी तुम लोगों को कोई भी प्लान पे कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तो अब इधर दोनों भी काफ़ी रात तक ऐसे ही सोचते रहती। मैं आंखों देखती, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि एक तो बेचारी बीमार है, और अब मेरी वजह से, उस बदतमीज रूपेश की वजह से और ज़्यादा परेशान हो रहा है। पर अब मैं उसे और कोई परेशान नहीं होने दूंगी। हाँ, जो भी करना है वो मैं कल सुबह ही कर दूंगी। हाँ, तो वो भी ऐसे ही सोचता है। मैं आके साथ ही लेट जाती है, और जैसे ही सुबह हो जाती है ना, मानो वो सुबह होते ही एक तो नाराज था, तो मैं के साथ ज़्यादा कोई बात नहीं करती। अच्छे से रेडी होती और दिल्ली की तरह वो ऑफिस के लिए निकल जाती। और भाई साहब, वो घर से तो बहुत ही शांत होकर निकला था, लेकिन ऑफिस आने की बात, ओह माय गॉड, उसकी गुस्सा तो देखने वाली थी यार। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और बहुत ज़्यादा गुस्से में वो तो भगी जा रही थी। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चल रही थी ना, जिस पे पास में उसकी फ्रेंड थी, उसे भी नोट नहीं करती, जिस पे वो अपनी हाथों से इशारा करती कि अरे तोनू, अरे वहाँ क्या है, ऐसे बुलेट की तरह कहाँ भगी जा रही है, अरे रुक तो क्या बोलो, वो तो ऐसे बोल के भाग के आके तो उनके हाथ पकड़ ली थी कि अरे पागल है क्या, कब से बुला रही हूँ, रुक ही नहीं रही है, कहाँ जा रही है, वहाँ क्या है, जिस पे तो उसके हाथ झटक दी थी। उसकी तरफ गुस्से से घूरती कि अच्छा, इसकी मतलब तू कुछ नहीं जानती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे क्या हुआ है, और तो मेरे खिलाफ क्या साजिश किया जा रहा है, कौन साजिश कर रहा है, कौन मुझे नौकरी दी, कौन मुझे इतनी ज़्यादा मदद कर रहा है, मुझे इतनी हेल्प कर रहा है, और तो क्यों हेल्प कर रहा है, मेरे मियाँ को मुझसे अलग करने के लिए, हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करके हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर करने के लिए, है ना। तू कहना चाहती है तू कुछ नहीं जानती, तुझे कुछ नहीं पता। तो भाई साहब, अब तो मनो उसकी फ्रेंड एकदम से घबरा जाती, क्योंकि सास इन दोनों के सामने थी ना, जिस पे आप वो ऐसे ही हड़बड़ा के कहती नहीं, जिस पे दोनों कहते बस बहुत सुन ली तेरी बात और बहुत देख ली तेरी ये नौटंकी, पर तू जो भी किया ना मेरे साथ फ्रेंड हो गए, वो अच्छा नहीं किया, तू बहुत गलत किया मेरे साथ, बहुत गलत। जबकि तू जानती है कि मैं सिर्फ नेहा को पसंद करती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों एक दूसरे को अलावा सी नहीं सकती, और तू सब कुछ जानकार भी उसकी बातों में आके उसके साथ मिलके साजिश कर रहे हैं, हमारे खिलाफ प्लान कर रही है, हम दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए, अलग करने के लिए। तुझे क्या लगता है कि तुम सब मिलके ऐसे घटिया प्लान करोगी, ऐसे घटिया साजिश करोगी और हमारी रिश्ता यहीं पे टूट जाएगी? फिर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, समझी तू? मेरे फ्रेंड होके तू रुपेश को मदद की, तुझे क्या लगा था अगर वो कोई प्रॉमिस किया तो पक्का वो प्रॉमिस निभाएगी? नहीं, तो उसे जानती नहीं कि वो कितनी ज्यादा घटिया है, कितनी ज्यादा कमीना है।
वो तेरी प्रॉमिस कभी नहीं निभाएगी, कभी नहीं। और हाँ, उसकी बात तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझे तू? कोई रिश्ता नहीं है। उससे बात मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानती, समझे तू? मैं तुझे नहीं जानती। हाँ, तो दोनों ऐसे बोल के वो आगे की तरफ चलने लग जाती। इधर उसकी फ्रेंड उससे सॉरी कहने वाली होती कि अरे दोनों प्लीज प्लीज यार, तो ऐसे कहने वाली होती, बट दोनों नहीं रुकती, सीधा चले जाती। और वो चलते हुए गुस्से में अब सीधा मैनेजर की कैबिन में आ जाती। और वहाँ आते ही दोनों एकदम से चिल्लाने लग जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी यार, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि अब मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया कि इस कंपनी की जो ओनर है उनके नाम क्या है। बोलिए, क्यों मुझसे छुपाया? क्या आप इनकार कर सकती है कि इन कंपनी की जो ओनर है वो मिस्टर रुपेश है? बोलिए, क्या ये बात सच है? तो भाई साहब क्या बोलूं, अब तो रुपेश की मैनेजर बहुत ज़्यादा घबरा जाती, हड़बड़ा जाती कि वो नहीं वो, जिस पे तुम कहती प्लीज झूठ मत बोलिए, क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे अब सब पता है, मेरे सामने सब क्लियर हो गई, इसलिए शायद अब तक मेरे सामने नहीं आया, क्योंकि अगर मेरे सामने आती तब तो मैं पहचान जाती ना। जिस पे आप उस मैनेजर की तो बल्दी बंद हो जाती कि आप तो उन्होंने ऐसे ही कुछ भूल भाल दोनों को समझाने वाली होती, पर उससे पहले ही दोनों अपने हाथ में जो रेजिंग लेटर था ना वो एकदम से फेंक दी थी कि मैं ये नौकरी छोड़ी हूँ। और हाँ, याद से अपने मालिक को कह देना कि मैं मेरे पार्टनर की अलाउंस उनकी दया के पैसा से तो कभी नहीं कराऊंगी, कभी नहीं। हम किसी की दया कभी नहीं चाहती, और खस करके उनकी दया तो हम कभी नहीं लूंगी, कभी नहीं। हाँ, तो दोनों ऐसे बोल के तो गुस्से में उस मैनेजर की कैबिन से बाहर आ जाती। और वो अभी भी गुस्से में थी यार, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, मानो गुस्से में वो एकदम से पागल हो रही थी। सच में वो बहुत ज़्यादा गुस्से थी, उसकी फेस पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी, और उसकी आँखें ओह माय गॉड वो भी बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी थी, और वो गुस्से से चली जा रही थी। और इतने में अचानक उसके सामने रुपेश आके खड़ी हो जाती। और भाई साहब क्या बोलो, इधर तो रुपेश भी कम गुस्से में नहीं थी यार, वो भी गुस्से से एकदम से कांप रही थी, उसकी हाथ पैर ओह माय गॉड, और उसके साथ वो तो मानो एकदम से चटक चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, मानो वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, अगर वो सच में दोनों को प्यार नहीं करती ना तो अब तो शायद उसके गले को पकड़ के उसे एकदम से ख़त्म कर दी थी। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिस पे वो अपनी आँखें बंद कर लेती, अपनी हाथों को मुट्ठी में कर लेती, और अपने आप को रोकने की, कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती यार, बहुत कोशिश करती, वो अपने आप को शांत करती, और फिर अचानक से आँखें खुलती और वो दोनों के साथ रिलैक्स होके बात करने की कोशिश करती, उसे समझाने की कोशिश करती। और इधर हमारी दोनों ओह माय गॉड, वो भी तो अचानक रुपेश को देख के एकदम से घबरा जाती, और घबराहट की मारे तो ओ एक दो कदम पीछे भी हो जाती, पर वो घबराती नहीं, और हिम्मत के साथ उससे बात करती कि हट जाओ मेरे सामने से, मुझे जाने दो, और मैं अब तुम्हारी एम्प्लॉई नहीं हूँ, मैं नौकरी छोड़ चुकी हूँ। तो भाई साहब क्या बोलूँ, अब तो रुपेश को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती यार, सब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती, क्योंकि दोनों उसकी आंखों में आंखें डाल के उसके सामने खड़ी होकर उसकी तरफ देखते हुए उससे बात कर रही थी। रुपेश को तो मानो उसकी हिम्मत और उसके दुस्साहस देख के ही गुस्सा आ जाती, वो फिर से अपने हाथों को मुट्ठी में कर लेती, पर वो गुस्सा नहीं दिखाती यार, वो शांत होके रिलैक्स होके
उससे बात करने की कोशिश करती। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो कि इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या रूबेश फिर से कोई नया खेल खेलेगी, कोई नया चाल चलेगी, या फिर अभी की अभी सब खुलासा हो जाएगी। पर जो भी होगी वो देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।